की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसानों में गतिरोध खत्म करने के लिए सबसे बड़ी अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो पूरे मसले पर विचार करेगी। इस हाई प्रोफाइल कमेटी में बीकेयू के भूपेंद्र सिंह मान होंगे, एआईकेसीसी के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी होंगे, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत भी शामिल होंगे। तो यानी कि अब ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो पूरे मामले पर विचार विमर्श करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को ये कमेटी फाइनली रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी सदस्य भूपेंद्र सिंह मान जो कि बीकेयू के सदस्य हैं, साथ ही साथ इस कमेटी में कौन कौन है ये आपको हम बता रहे हैं। इस कमेटी में अशोक गुलाटी हैं जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं पता इस बारे में ज्यादा। कमेटी के सदस्य जो 4 सदस्य ये कमेटी बनी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। संजय शर्मा और कुमार कुणाल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं और कुमार कुणाल हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। सबसे पहले संजय, एक जो डेडलॉक बना हुआ था कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में, उसे खत्म करने का यह प्रयास है 4 सदस्यीय कमेटी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये कह दिया था कि वो किसी को खुश करने के लिए कमेटी नहीं बना रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि इस मामले का स्थायी सर्वमान्य हल निकले और इसलिए वो कमेटी बनाई जा रही है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा था, पहले नुमाइंदों से ये मांगे थे कि नाम बताएं, और जब नाम देने में हिला हवाला हुआ और किसान संगठनों ने अपने अपने बयानबाजी शुरू की कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, उस पर कोर्ट ने कहा कि हम तय करेंगे कि कमेटी में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कमेटी बना दी है और साथ ही आज तक आपको पिछली सुनवाई से लेकर कल की सुनवाई और आज की सुनवाई में कोर्ट के रुख को भांपते हुए लगातार हमें यही लग रहा था कि इन तीनों कानूनों पर कोर्ट होल्ड करेगा, इन तीनों कानूनों को, यानी जब तक समाधान ना हो जाए, जब तक समस्या का हल ना निकले, तब तक इनका अमल नहीं हो पाएगा इन पर। वो भी हुआ और कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी भी गठित हुई। कल कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया था, लेकिन उस पर सरकार को बहुत सहज नहीं थी सरकार। लेकिन अब ये 4 सदस्यीय कमेटी है और ये कमेटी किसानों से बात करेगी और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सारे लोगों से बात करेगी, सारे पक्षकारों से, जो इसके समर्थन में है उनसे भी, जो इसके खिलाफ है उनसे भी, तो तमाम चीजों पर बात होगी। यानी चीजें सीधे हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर जहां पर किसान मौजूद हैं। कुमार कुणाल, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है आज 4 सदस्यीय कमेटी बनेगी, क्या कहना है? पहला रिएक्शन सीधे किसानों का क्या आ रहा है, बताएं। देखिए श्वेता, हम सीधे जाते हैं राकेश टिकैत के पास। राकेश जी, 4 सदस्यीय कमेटी पर क्या कहना? देखो, सदस्य कमेटी का हमें नहीं कमेटी पे वो है ना, हमने कमेटी बनाने की बात करी और कमेटी भी अपने आप बना ली, अपने आप ही कोर्ट में चले गए, अपने आप ही वो कर दिए, अपने आप ही नहीं, हमने कहा स्टे मांगा, बिल वापसी तो घर वापसी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात जो हुई है वो अभी आपको स्वीकार नहीं? इन कमेटी में हमने कभी कमेटी की बात करी नहीं, और हमको क्या करना है, हम अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसमें हम तय करेंगे और उसका हम जवाब दे देंगे। वो करेंगे बात यहाँ से। नहीं, भरोसा तो सब पे है, भरोसे की कहाँ साफ मना कर दिया गया। आगे बात किस तरीके से बढ़ेगी? क्योंकि आप कर रहे हैं, हम बात करेंगे सरकार से, बिल आई सरकार हाउस में न बिल्लू को करेगी खत्म। हम दिल्ली से जब जाएंगे तो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं, हम नहीं जाते। तो लेकिन अभी तो आपको यहाँ पर रोक दिया है, अमल पे रोक लगाई है, तो उससे आप संतुष्ट नहीं है? ना, वापसी चाहिए बिल वापसी। लेकिन रोक तो लग गई ना, आपका तो एक तरफ उस दिशा में कदम तो है। और हम घर गए, ये रोक फिर हट जाएगी। रोक हटने में कितनी बार लगे? राकेश टिकैत जी, आपके भारतीय किसान यूनियन से डिफेंस से साफ तौर पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक ये घर नहीं जाएंगे। कुणाल, यानी कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, और इस बीच जो है वो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माननी है। उनका यही कहना है कि हम अपनी कमेटी में पहले फैसला करेंगे, जो किसानों की कमेटी है वो फैसला करेगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के रुख पर आगे क्या कहना है। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं है श्वेता
कि सिर्फ अभी बिलों का अमल टाला गया है, उस पर रोक लगाई गई है। बिल वापसी उनकी मांग है, बिल वापसी जब तक नहीं होगी तब तक आगे रास्ता नहीं निकलेगा, ऐसा साफ तौर पर राकेश टिकैत का फिलहाल कहना है। संजय, यहाँ साफ तौर पर देखिए गतिरोध अभी भी बना हुआ है संजय, लेकिन ये आखिर कैसे मुमकिन है? क्योंकि देखिए ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई ही इसलिए गई है और साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से कि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी है ये बीच में कोऑर्डिनेटर का काम नहीं करने वाली है। ये भी समझना होगा किसानों को, ये सिर्फ रिपोर्ट देगी और किसान खुलकर उनके सामने जा सकते हैं। परेशानी कहाँ है? ये कमेटी अपना ओपिनियन भी देगी सारे लोगों से बात करके, लेकिन राकेश टिकैत जी जिस तरह से बोल रहे थे उससे लगता है कि इनको अदालत और कानूनी प्रक्रियाओं का ज्यादा आइडिया नहीं है। ये कह रहे हम घर जाएंगे और इधर रोक हट जाएगी फिर क्या होगा। ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बातें हैं जिनका कि बहुत अगंभीर टाइप की बातें हैं जो बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इनका कहना है कि एक ही जिद, एक ही आस और एक ही जबरदस्ती की बिल वापस हो। लेकिन समस्या का समाधान निकल रहा है। कोर्ट का भी ये कहना था कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हम किसी को अपीसमेंट नहीं करना चाहते, किसी को खुश नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। और ये कमेटी सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा, कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री हैं, उसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं, सारे लोगों से बात होगी तो उसमें चीजें सामने आएंगी और क्या इसकी खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों से बात होगी, जमीनी स्तर पर बात होगी, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनका रिएक्शन आ रहा है उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये या तो कमेटी समझ नहीं पा रहे हैं या ये सोच रहे हैं सरकार ने कमेटी बनाई। तो बहुत सारी चीजें इनके मन में भी लग रहा है कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। वो जब अपनी मीटिंग में बैठेंगे तब ये क्या खिचड़ी पकती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो इस बाकी दूसरे बॉर्डर्स पर जो तैनात हैं पंजाब के किसान, उनका क्या कहना है वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसका भी हमें इंतजार होगा कुणाल, लेकिन चूंकि अभी गाजीपुर बॉर्डर पर है, ये बताइए किसानों को ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा वाकई जो संजय कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है उस बात को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है किसानों के बीच में। उन्हें ये समझना होगा कि गतिरोध को खत्म करने के लिए ही, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ही सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें खुद उनके नुमाइंदे होंगे। और जो बातें वो सरकार के पास जाके कर रहे थे बैठकों में, वो सीधे तौर पर अपनी बातें उस 4 सदस्यीय कमेटी में रख सकते हैं। परेशानी कहां उन्हें हो रही है? बिल्कुल, और यही बात है कि 2 कदम आगे सरकार को चलना होगा, 2 कदम किसानों को चलना होगा। और जब तक 2 कदम आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक शायद बीच में मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम कोशिश करते हैं, एक बार फिर से राकेश टिकैत के पास जाने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से राकेश जी जो बात है, अगर आप कह रहे हो क्या कि हम कमेटी को नहीं सुनेंगे, तो कहीं नहीं लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये कह रहा हूँ कि हम बात करेंगे, जो अपनी कमेटी में उसमें बात करेंगे और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकार और कमेटी को दे देंगे हम उनको। लेकिन बात यह है ना क्या कि अगर बात में आपके भी नुमाइंदे हैं, उन 4 सदस्यों में किसानों के भी नुमाइंदे हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, तो फिर आपको शिकवा शिकायत क्या है? आप उसमें बात रखिए ना। बात रखने में क्या, उसमें भी बात तो रख रहे हैं ना, सरकार के सामने ही रख रहे हैं ना बात। सरकार की कमेटी नहीं, सीधे तौर पर पूछिए, सीधे तौर पर राकेश टिकैत से ये पूछिए कि अभी तक तो वो सरकार से ही बात कर रहे थे ना, नहीं बात बनी, तो यही बात वो सीधे उस 4 सदस्यीय टीम से कर ले। उन्हें क्यों परेशानी हो रही है? वहां क्यों नहीं बात रख सकते हैं जब वो सरकार के साथ जाके बात कर सकते हैं? तो कर रहे थे, आप सरकार से बात कर रहे थे, बात नहीं बनी। अब आपके सामने नया विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। तो जहां सरकार से डेडलॉक नहीं टूटा है, कमेटी ये जो नई बनी है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, वो तो इसमें हम बात करेंगे। जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें मीटिंग करेंगे, उसमें हम तय करेंगे कि इस कमेटी में जाना है नहीं जाना है। वो कमेटी तय करेगी हमारे वाली, वो हम दे देंगे जवाब। लेकिन आपको एक अगर शुरुआती तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो शुरुआती तौर पे आपको क्या एक पॉजिटिव स्टेप लगता है? ये कह रहा हूं कि वो अपना जवाब दे देंगे ना। हम इसमें भाई जाना या नहीं जाना, तो क्या इसमें करना है, तो एक जवाब हम दे देंगे, दाखिल कर देंगे। लेकिन तब तक गतिरोध आप बना रहेगा, प्रदर्शन, हमारे आंदोलन तो जारी रहेंगे। आंदोलन पर थोड़ा कुछ बात हुई है। तो जब तक कमेटी, अगर कमेटी में शामिल भी होते हैं तो आंदोलन जारी रखकर ही कमेटी में बातचीत को बात करें। कमेटी जो गठित हुई उसको लेकर क्या आपत्ति है? तो ये श्वेता साफ तौर पर कह रहे हैं राकेश टिकैत,
कि कमेटी में बात क्या होगी, जाना है नहीं जाना है, गतिरोध बना रहेगा। हालांकि प्रदर्शन तो जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं, लेकिन कमेटी में जाकर के बात करनी है या नहीं करनी है, ये तमाम जो मीटिंग होगी सिंघू बॉर्डर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी जो बैठक होगी उसके बाद तय करेंगे और एक सामूहिक फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। नहीं कुणाल, यहाँ पर एक बात और साफ है। अभी जो राकेश टिकैत से आप लगातार बात कर रहे हैं, एक चीज बहुत ही क्लियर है कि अभी उनको बहुत चीज पता नहीं है, अभी उनको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर। और वाकई वो जब बात कर लेंगे, जिस बैठक की वो बात कर रहे हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले जो आज बात सामने आई है उस पर वो कुछ बोल पाएंगे। इधर संजय, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्चुअली दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहस हुई, आज जो बातें वहां पर रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो ये निर्णय दिया है, क्या लग रहा है किस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही है? क्योंकि सरकार को भी फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कल भी और आज भी, सोमवार और मंगलवार को, यह साफ साफ कहा कि वो चाहता है कि समस्या का समाधान निकले, ऐसे लोग सड़कों पर ना रहे। हमें किसानों की भी चिंता है और हमें पूरे देश की चिंता है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले और किसी एक दिन ऐसा हो कि ऐसा भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाए और उस खून खराबे की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने कहा कि वो चाहता है कि इसका समाधान निकले, क्योंकि सरकार को यह कहा कि आप समाधान निकालने में नाकाम रहे, आपको हमने पर्याप्त वक्त दिया, आपने 8 दौर की बातचीत की और बातचीत बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। 9 दिन चले, 2.5 कोस भी नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल वहीं का वहीं मामला अड़ा हुआ, आप भी अड़े हुए, वो भी अड़े हुए। तो ऐसे में हमें ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और कोर्ट ने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता बातचीत का है और वो बातचीत से ही हल होगा। कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बना दी है, 4 सदस्यीय कमेटी। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, उसमें कई किसान ये भी बता रहे हैं, कई लोग जहां से हमें इनपुट मिले हैं वो ये भी कि किसान संगठन चाहते हैं, इनके नेता चाहते हैं कि 3-4 महीने आंदोलन चलता रहे और उसके बाद विधानसभा चुनाव आए और सारे किसान नेता विधानसभा का चुनाव लड़ ले, क्योंकि ये बताएं कि हमने किसानों के लिए क्या किया। तो एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है, वो ये चाहते हैं कि सरकार या के सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, हमें आंदोलन रखना है। मैथिली में कहावत है कि हाँ पढ़ल रहूं हम चढ़ल रहूं, आप पढ़े रहिए हम आपके ऊपर चढ़े रहें और आपको मारते रहें। तो वैसी चीजें हैं कि यथास्थिति बनी रहे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो आप कितने महीनों प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन आप समस्या का हल चाहते हैं तो आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और दोनों ओर से बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से पेशकश ये है कि इन तीनों कानूनों को सबसे पहले मुलतवी किया जाए, इनके अमल को, और ऐसे में सहज, सुगम और सरल तरीके से बातचीत हो सकती है। और ऐसे लोग जो इस राजनीतिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं, किसानों के नुमाइंदे हों, एक्सपर्ट्स हों, चूंकि सरकार इन बिलों को इकोनॉमिक ग्राउंड पर लेकर आई है और ऐसे में अपनी तरफ से सरकार ने, केंद्र सरकार ये कंकरेंट लिस्ट पे से ये बिल लेकर आई है, तो ऐसे में कृषि अर्थशास्त्री को भी शामिल किया है, शेतकारी संगठनों की तरफ से भी हैं। शेतकारी मतलब महाराष्ट्र में उसको शेतकारी संगठन कहते हैं, इधर बीकेयू के भी नेता हैं। यानी कुल मिलाकर सभी पक्षकारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि वो, हाँ बस प्रतिनिधित्व नहीं है तो राजनीतिक रोटी सेकने वालों को प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखते हैं, ये कमेटी उन लोगों से भी बात करेगी जो इस बिल के समर्थन में है, ये कमेटी उनसे भी बात करेगी जो इस बिल के खिलाफ हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी ये पता चल सके कि कमेटी की कसौटी पर यह बिल कितना खरा है कितना खोटा। क्योंकि किसान संगठन अपनी कसौटी पर इसको कस के कहते हैं ये तो बिल्कुल ही खोटा है, सरकार अपनी कसौटी पर कस के कहती है ये तो बिल्कुल 24 कैरेट खरा है। तो ऐसे में कोई एक निष्पक्ष और स्वतंत्र ऐसी कोई एजेंसी या ऐसी कोई कमेटी होनी चाहिए जो बिल्कुल इन सबसे निरपेक्ष होकर किसानों से बात करे और जो सच है, जो चीजें ग्राउंड पर हैं। क्योंकि राजनीति के सतह पर कई चीजें जो जैसा दिखती हैं वैसी होती नहीं है, अंडर करंट बहुत चीजें होती हैं। तो ऐसे में वो चीजों को साफ और सुदृढ़ करने के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन जिस तरह से किसान नेता बात कर रहे हैं उससे लग रहा है सुपरफिशियली ये जितना समझ पाए हैं इस सारी प्रक्रिया को, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कानूनी और कोर्ट की प्रक्रियाएं पता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगा दे और ये घर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट रोक हटा दे, ऐसा नहीं होता है। ये सोच रहे हैं कि गांव की पंचायत टाइप का मामला है, इसमें अभी कुछ कह दो कल को पलट जाओ। तो लेकिन ये सारी इनको समझना पड़ेगा कि प्रक्रियाएं क्या होती हैं और इतने बड़े बड़े संस्थानों की गरिमा और महिमा क्या है। तो ये सारी चीजें जब तक समझ में आएंगी तब तक ऐसे ही बयान आएंगे, फिर ऐसी ही चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल श्वेता। कुमार कुणाल बने हुए हमारे साथ। कुणाल, आप लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इसलिए आप बेहतर जिस अंडर करंट की बात संजय कर रहे हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये बताइए, साफ तौर पर अभी तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जो भी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, वाकई वो खुद भी चाह रहे हैं कि इस दिशा में, सुलह की दिशा में कदम आगे बढ़े, या वो इसी मूड में है कि नहीं आंदोलन चलता रहे जब तक चले?
देखिए, जहां तक किसान संगठनों की बात है, वो तो साफ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि बिल वापसी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी बीच का रास्ता, बीच का फॉर्मूला उन्हें कतई भी मंजूर नहीं है। जो संजय इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक पहलू है, उसे इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में इस तरीके की का प्रदर्शन जो है वो ज्यादा है। ये एक अपना अलग पहलू नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ पहलू है। दूसरी बात कि क्या सुप्रीम एक सेकंड कुणाल, आपको रोकना चाहेंगे। संजय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? संजय, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, एक पक्षकारों के वकील ML शर्मा यहां पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ML शर्मा यहां पहुंचे हैं, जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए थे। शर्मा जी, कोर्ट ने अब कमेटी बना दी है, अब कितने संतुष्ट हैं आप और आपके मुवक्किल के साथ? देखिए, सबसे पहले हमने पिटीशन लगाई थी कि तीनों कानून गलत हैं, पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कानून बनाने का, और स्टे किया जाए। हाँ, तीनों कानून के ऊपर स्टे हो गया तब तक के लिए, जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देती। और क्या चाहिए? कोर्ट ने ये भी कर दिया है कि जो भी दिल्ली आना चाहता है वो दिल्ली आ सकता है, पुलिस के अधिकार है, उनको तलाशी ले। अगर पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और शर्तें माननी पड़ेगी। नहीं, परमिशन शर्त नहीं, परमिशन शर्त प्रोटेस्ट करने के लिए मानी जाएगी। लेकिन अगर उनके पास कोई अधिकार नहीं निकलता तो हालांकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा हमने इनसे पूछा। ये तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं इसे लेकर, लेकिन फिलहाल किसान संगठनों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें एक लार्जर तौर पर देखना पड़ेगा कि बाकी किसान जो उधर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान डटे हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और उन किसानों का जो इन बिलों के समर्थन में है और देश के अलग अलग इलाकों में खेती बाड़ी में मशगूल हैं, उनके क्या विचार हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कमेटी इन सारी चीजों पर विचार करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए कुमार कुणाल। और हमारे साथ संजय शर्मा लगातार बने हुए थे, जो तमाम जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को ने जो आज जो कुछ कहा है उसको लेकर किसानों का क्या रिएक्शन है, तमाम तरह की बातें। रुक करेंगे हम अगली खबर की ओर, जो कि आज की बहुत बड़ी एक और खबर है। आपको बता दें, देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लैब से सुबह करीब 4:30 बजे कोविशील्ड वैक्सीन की खेप लेकर पहला ट्रक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। यहां से विमान के जरिए वैक्सीन सरकार के स्टोरेज डिपो तक पहुंच रही है। वैक्सीन की पहली खेप सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंच गई। चेन्नई में भी वैक्सीन पहुंच गई है। देश के 13 शहरों में वैक्सीन की खेप एक एक कर पहुंच रही है। आपको बता दें, 12 शहरों में विमान के जरिए, जबकि मुंबई रोड के रास्ते से पहुंच रही है। तो पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। वैक्सीन की पहली खेप एक तरह से इन जगहों पर 13 शहरों में पहुंच रही है। कोरोना वैक्सीन आप देख पा रहे हैं, ये निकाली गई है आज ही सुबह 10 बजे के लगभग। जो सीरम कूड़े वैक्सीन है वो निकली थी, और ये देख पा रहे हैं बाकायदा जो दिल्ली पुलिस है वो ग्रीन कॉरिडोर भी दे रही है, और आगे की तरफ दिल्ली पुलिस की एक वैन है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ दिल्ली पुलिस की वैन, और यहाँ से ये जो कंटेनर है इसमें जो वैक्सीन है उसको निकाला गया है। आपको बताऊं, ये जो कंटेनर है इसमें टेम्परेचर है जो वैक्सीन के अनुकूल है, और इस तरीके से पहली गाड़ी जो सुबह 10 बजे स्पाइस जेट का विमान वैक्सीन लेकर आया था, पहली गाड़ी कार्गो के इस टर्मिनल से निकली है और यहाँ से रवाना हो गई है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना के काल में जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, वो कोरोना वैक्सीन अब अहमदाबाद पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीन सेंटर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर ये पूरी वैक्सीन को रखा गया है, जो पूरा स्टॉक आया है, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद से अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट में ये सप्लाई किया जाएगा। और ये पूरा वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन है। आपको वॉकिंग कूलर में लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन को रखा गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है करीब 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के इसी तरीके के ये डोज है जो अब 16 तारीख को हेल्थ वर्कर है उनको दिए जाएंगे, और यही वैक्सीन को जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचाया जाएगा, एक कोल्ड चेन बना के पहुंचाया जाएगा। सर ये बताइए, इसके लिए क्या डूज एंड डू नॉट्स क्या क्या रहते हैं? ये वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है।
वो बहुत ख्याल करना पड़ता है कि टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ नहीं जाए और 2 डिग्री से कम नहीं हो जाए।